काफ़ी समय से मझधार में पड़ी हुई थी नैया वसुंधरा राजे की, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इंडिकेशन है उस नैया को अब मझधार से किनारे पर लाने की, क्योंकि जेपी नड्डा जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भरतपुर आए थे। हेलीपैड पर रिसीव करने जब वसुंधरा राजे पहुंची, और भी नेता थे, पदाधिकारी थे, डॉक्टर सतीश पूनिया हों, राजेंद्र राठौड़ हों, सीपी जोशी हों। वसुंधरा राजे के चेहरे पर उस समय काफ़ी खुशी नज़र आई, और एक तरह से जो उनकी खुशी थी वो झलक रही थी। कहीं ना कहीं लोगों में चर्चाएं भी थी कि कहीं ना कहीं लगता है कि वसुंधरा राजे अब काफ़ी समय से जो एक धरातल पर निष्क्रिय रूप से थीं, अब शायद एक्टिव हो चुकी हैं, और उनकी मुस्कुराहट ये संकेत दे रही थी। उसके बाद अमित शाह जब आते हैं राजस्थान में तो भी मंच पर उनके भाषण कराए जाते हैं, और उसके बाद उससे पहले भी हालांकि वसुंधरा राजे देव दर्शन करती रहती हैं। और अब ये जो विधानसभा चुनाव आने से पहले जो बीजेपी के नेताओं का राजस्थान में दौरे पर दौरे हो रहे हैं, जेपी नड्डा आ चुके हैं, अमित शाह आ चुके हैं, पीयूष गोयल भरतपुर में हैं 2 दिवसीय दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर आने का दौरा भी बताया जा रहा प्रस्तावित है। यानी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी बीजेपी अब राजस्थान में आ चुकी है, और धरातल पर अपने कार्यकर्ताओं और लोगों को साधने में जुटे हुए हैं। कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते विधानसभा चुनाव को फतेह करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि पहले जो घर के पिलर हैं उनको संभालना, उनको ठीक करने का जो सिलसिला है वो बीजेपी में भी कहीं ना कहीं एक अंतर्कलह सीएम फेस को लेकर काफ़ी समय से पर्दे के पीछे चल रही थी। कांग्रेस में तो वो जग जाहिर ही है। लेकिन लगता है कि बीजेपी के जो नेता हैं, आला कमान हैं, इनका राजस्थान दौरे पर दौरे कर रहे हैं, और वसुंधरा राजे पर अब शायद निगाह है उनकी, क्योंकि उनको शायद ये लगने लगा है कि वसुंधरा राजे एक महत्वपूर्ण चेहरा तो हैं ही, राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और राजस्थान को फतेह करना है तो वसुंधरा राजे का शायद सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए वसुंधरा राजे के चेहरे पर मुस्कुराहट है, और नहीं तो काफ़ी समय से वो निष्क्रिय रूप से पड़ी हुई थी, अब एक्टिव मोड पर आ चुकी हैं। उसके विपरीत अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी में जो कलह है, उस घर के जो पिलर हैं वो अभी संभलने में नहीं आ रहे हैं। मीटिंग पर मीटिंग चलती हैं दिल्ली में, मीटिंग चलने के बाद भी निर्णय नहीं हो पाते हैं। अब वसुंधरा राजे की जो नैया थी, डूबी हुई थी, मझधार में पड़ी हुई थी, उसको किनारे पर आने के कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं, जैसे उनकी मुस्कुराहट जग जाहिर कर रही है। वहीं सचिन पायलट की जो नैया है वो अभी भी मझधार में है, और निर्णय करेगा आला कमान। आला कमान के निर्णय क्या होगा उसका इंतजार सभी को है राजस्थान में, खासकर उनके समर्थकों को। यानी बीजेपी का जो कुनबा है वो कहीं ना कहीं समेटने को तैयार है, एकजुट होने को तैयार है, और एक तरह से फेस पर तो दिखता है, पर्दे के पीछे जो था उसको लगता है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो उसको संभाल चुके हैं, और कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को एक इंडिकेशन मिल चुका है कि आप जाइए और अब आप मेहनत करिए। यही वजह है कि वसुंधरा राजे कन्हैयालाल हत्याकांड के जो कन्हैयालाल जो हत्याकांड है, जो विक्टिम हैं, उनके जो चश्मिद गवाह उनसे मिलकर भी आई हैं। और वहीं कांग्रेस में जो एक माथापच्ची चल रही है, अभी निर्णय कोई हो नहीं पा रहा है। बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैर में लग गई है, वो अभी आराम पे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई काफ़ी समय से अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी तो अपना मानस बना चुकी है, अपना एजेंडा तैयार कर चुकी है, कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में मदन दिलावर का बीजेपी नेता एमएलए है, उनका बयान आता है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर 900 करोड़ रुपए के घोटाले का उन्होंने आरोप लगाया। आरोप तो बहुत समय से कई चीज़ों में लगते हैं, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे तमाम तरह की और भी वाक्यांश हैं वो घटित होते रहे हैं, आरोप लगते रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, कांग्रेस के जो मंत्री हैं, वो भी अपनी ही सरकार को कटघरे में शामिल कर चुके हैं। कई बार भ्रष्टाचार को लेकर 40% कमीशनबाजी जो चल रही है सरकार में उसको लेकर के बीजेपी का मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से एक एजेंडा तैयार हो चुका है, रास्ता अख्तियार वो कर चुके हैं, और उनका बस एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से राजस्थान को फतेह करना है, और जिसके लिए वो लड़ चुके हैं, लड़ रहे हैं, धरातल पर आ चुके हैं, सभाएं दौरे कर रहे हैं, जनता को साधने में लगे हुए हैं, कार्यकर्ता को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी कांग्रेस में अभी तक जो पिक्चर है वो अभी धुंधली पड़ी हुई है। सचिन पायलट को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया है राजस्थान में।
राजस्थान संगठन में क्या फेरबदल होने वाला है, कौन प्रदेश अध्यक्ष बनने वाला है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी होगी, सचिन पायलट को क्या जिम्मेदारी देनी होगी, सीएम फेस कौन होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भविष्य क्या होगा, इन सभी बातों को लेकर जो डिस्कस है, जो निर्णय है, वो कांग्रेस आलाकमान अभी नहीं कर पाया है। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से बीजेपी कई कदम आगे चल रही है विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। अब सवाल यही है कि निष्क्रिय पड़ी वसुंधरा राजे अब एक्टिव मोड पर आ चुकी हैं, कोई ना कोई इशारा उनको मिल चुका है। यही वजह है कि उनके चेहरे पर खुशी इन दिनों देखी जा सकती है। वहीं सचिन पायलट को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। राजस्थान में कांग्रेस का संगठन कब बनेगा, कैसे बनेगा, किसको क्या नेतृत्व दिया जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी, अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। ये सभी कुछ चल रहा है। अभी हाल ही में जेपी नड्डा भरतपुर आए थे, नदवई कस्बे में उनकी सभा हुई थी। काफ़ी भीड़ उमड़ी थी उनकी जनसभा में, ज़्यादातर बीजेपी के सभी नेता थे। वसुंधरा राजे ने भी कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया और खासकर नदवई से कांग्रेस विधायक को आड़े हाथों लिया और कहा कि कोई भी काम जनता का वसूली के बगैर नहीं हो रहा है, सिर्फ वसूली का काम चल रहा है। लेकिन समाज में कुछ चर्चाएं भी चलती हैं। एक अफवाह ये भी फैल रही है कि उसी समय वहाँ जो विधायक है कांग्रेस के, इस समय उस कांग्रेस के विधायक ने फिर से चुनाव जीतने के लिए रणनीति बना दी है और यही वजह कि उन्होंने अपने लोगों को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया है। जैसे 2018 में वो आए थे और कई लोगों को वोट काटने के लिए चुनावों में उतार दिया था और इसका वजह थी कि उनको लाभ मिला था। वही लाभ लेने के लिए जोगेंद्र सिंह अवान जो विधायक है कांग्रेस नदवई से, वो फिर से रणनीति बना रहे हैं और अपने लोगों को वहाँ पे छोड़ दिया है और वो रैलियाँ कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में। कहीं ना कहीं इस बात की सुगबुगाहट भी जनता में है। जनता में भी ये अफवाह और चर्चाएं चल रही हैं कि जो काम जोगेंद्र सिंह अवान 2018 में किया था वही काम फिर से 2023 के विधानसभा चुनाव में करने जा रहे हैं। वोट काटने के लिए, विपक्ष के वोट काटने के लिए अपने लोगों को वहाँ पर उतार रहे हैं, उनको चुनाव लड़वाएंगे। और एक चर्चा ये भी चल रही है कि जब जेपी नड्डा मीटिंग थी तो एक व्यक्ति विशेष को जो इन दिनों नदवई क्षेत्र में घूम रहा है, जोगेंद्र सिंह अवाना का आदमी बताया जा रहा है, चुनाव लड़ाने की कोशिश की जा रही है, उसको निर्दलीय लड़े या कैसे भी लड़े, उसको कहीं ना कहीं जोगेंद्र सिंह अवाना द्वारा कोई फंडिंग भी दी जा रही है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, ये चर्चाएं हैं और चर्चाएं झूठी भी हो सकती हैं और सच्ची भी हो सकती हैं। चर्चाओं का क्या कहना, चर्चाएं तो जब चल जाती हैं तो चल जाती हैं, इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी आगे निकल चुकी है, कांग्रेस अभी भी पीछे पड़ी हुई है राजस्थान में। सवाल यही है कि मझधार में पड़ी हुई वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं एक किनारा मिलने की उम्मीद बन चुकी है। सचिन पायलट की नैया अभी भी मझधार में फंसी हुई है। सचिन पायलट की क्या, पूरी कांग्रेस पार्टी की जो नैया है वो मझधार में फंसी हुई है। आपसी कलह को लेकर आज राजस्थान में क्या कांग्रेस कोई निर्णय कर पाएगी? कांग्रेस आलाकमान समय से जल्दी से कोई निर्णय कर पाएगा? क्योंकि अगर बीजेपी का मुकाबला करना है तो फिर बीजेपी के बराबर में खड़ा आपको होना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपने संगठन, अपने नेतृत्व के लिए परिवर्तन और जो निर्णय हैं वो तो लेने ही पड़ेंगे। वहीं आप भी आ रही है, हनुमान बेनीवाल भी हुंकार मार रहे हैं। पूरे राजस्थान का आज कुछ महीने शेष रहे विधानसभा चुनाव में, अब राजस्थान पर पूरे देश की निगाह पड़ी हुई है। देश की निगाह का मतलब पूरी बीजेपी के आला नेताओं की, पूरी सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट की, पूरी आप पार्टी की, स्थानीय विधायकों की, मंत्रियों की, कांग्रेस की, सबकी पड़ी हुई है। कौन फतेह करेगा, कौन जीतेगा, सवाल यही होगा कि निर्णय कांग्रेस का कब होगा और क्या होगा, डिपेंड करेगा कि कांग्रेस की स्थिति विधानसभा चुनाव में क्या होने वाली है।